हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मिनी एंड फर्स्ट व्लॉग। हम आए थे पापा की 60th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, एक छोटे से स्टेकेशन के लिए थेमिस मड हाउस। ये सिंहपुरा में है, नेचर्स रिजॉर्ट। ये हमारा रूम था। हमने रॉयल फैमिली विला लिया था। रॉयल फैमिली विला इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर स्मॉल फैमिलीज़। इसमें 2 रूम्स आपको मिलते हैं एंड प्राइवेट पूल मिलता है इसमें, सिंगल प्राइवेट पूल। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। एक आपको प्राइवेट टेरेस इसमें मिलती हैं। दोनों ही रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस थे, आप देख ही सकते हैं। ब्यूटीफुल। इसी के साथ एंटर होते ही हमें मिली वेलकम ड्रिंक्स। ये कीवी और एप्पल की थी एंड जल्दी से हमने ड्रिंक्स पी के बिना किसी बकचोदी के हमने सीधा गेम जोन पे धावा बोला। यहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेली, कैरम खेला, पूल खेला। मेरे हो गए सबसे ज़्यादा, जबकि मेरे ही नहीं थे। चलो मेरी अभी पूल हम में से किसी को भी नहीं आता था, बट येस यहाँ पे आएंगे तो यार ऑब्वियसली ट्राई तो करेंगे। पापा को स्टिक भी पकड़नी नहीं आ रही थी, बट हमने थोड़ा थोड़ा सिखाया। पापा ने कहा पूल छोड़ो बेटा, आओ राम लक्ष्मण वाली गेम खेलेंगे। पापा और मेरी 100 रुपए की शर्त लगी, कौन बीच में मारेगा यहाँ पे निशाना, और दोनों ही हार गए और आरती बाजी मार गई। उसने गुब्बारे फोड़े गन से। फिर उसके बाद हमें ये दुनिया के सबसे खौफनाक जानवरों से मिलने का मौका मिला। इन्होंने हमसे बहुत सारी बातें करी। इन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला, बता भी नहीं सकता क्या क्या बोला, बस ये बोला गाजर दे दो। फिर पीछे से काला भालू आया, ये आ गया काला भालू। इसने बोला मेरे से भी बात कर लो, मैं काला हूँ तो मेरे से बात नहीं कर रहे हो। बहुत ही प्यारे थे ये। इनसे बात करने के बाद सीधा पापा चले गए। पापा ने कहा कि भैया मैं मिलिट्री में जाना चाहता था और मैं उसके साथ ये सारे एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ। फिर मम्मी ने कहा जा मेरा पति वहाँ मैं। मेरी माता श्री भी उनके पीछे पीछे उन नक्शे कदमों पे चल पड़ी। फिर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने कहा जहाँ मेरे माता पिता वहाँ मैं। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी इसमें। आपको इवनिंग में हाई टी भी मिलती है विद पकौड़ाज एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने को, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, बुल राइड वगैरह। सोचा था इस बुल की तो माँ बहन कर ही दूंगा, बट पता नहीं था कि अपनी ही हो जाएगी यहाँ पे। बट दी एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट हाँ फर्स्ट टाइम में तो इसने मुझे गिराया, सेकेंड टाइम में भी इसने मुझे गिराया, बट मुझे बहुत तगड़ी चोट लगी। फिर पापा ने कहा मैं तेरा बदला लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। बट बैठने के सेकंड के 10वें हिस्से में ही पापा को समझ आ गया था कि बदला लेना बेकार ही था। बाप बेटे दोनों की ही बेइज्जती हो गई है, बट कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। आरती ने सोचा तुम बुलबुल करो, मैं अपना ऊँट ऊँट करती हूँ। वो अपना ऊँट पे बैठ के निकल चुकी थी राजस्थान की तरफ। फिर हमारे माता पिता भी घोड़े और ऊँट पे बैठ के निकल चुके थे। बाय बाय सबको करा। उसके बाद ही हम सीधा पूल में एंटर हुए एंड क्या अमेजिंग व्यू था। पीछे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वैसे वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, बट कोई बात नहीं, हमने पूल एंजॉय करा। हम मैच देखने थोड़ी आए थे, हमने पूल एंजॉय करा। बहुत ही प्यारा पूल था। यहाँ हमारे प्राइवेट लव बर्ड्स दोनों भूल चुके थे कि इनके बेटे बहू भी आए हैं। फिर इनको याद आया, अच्छा तुम भी आ जाओ, चलो दूर मत रहो। फिर हमने थोड़ी बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अल्टीमेट। गुपचुप मस्ती करी, बहुत कुछ खाया पिया। ओवरऑल बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। बट आरती पूल में नहीं आ पा रही थी, तो उसने रील्स बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको कोल्ड था। उसने पूल एंजॉय नहीं करा, बट उसने हमें बहुत कुछ इस रील में दिखाया। इसका व्यू, इवनिंग व्यू, लाइटिंग के बाद तो ये बहुत ही अल्टीमेट लग रहा था। एंड पूल वॉज द बेस्ट। पीछे नंगे लोगों को इग्नोर करके मेरी प्यारी सी बीवी पे, चलो बीवी को भी इग्नोर करो, मेरी है वो। हमने छोटा सा पापा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। दोनों रूम साथ साथ में थे, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट हमने फिर भी चुपके से छोटी मोटी डेकोरेशन करी पापा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, टाइम की कमी थी, हम एक दिन के लिए ही आए थे। फिर पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करा और हम सीधा ही उसके बाद हम थोड़ा इवनिंग सेलिब्रेट करने, इवनिंग एंजॉय करने हम बाहर निकले। और बाहर निकलते के साथ ही हमें मिल गए बाबा, राजस्थानी बाबा। बहुत ही प्यारा बजा रहे थे, आप सुनिए।
सो यहाँ पे हमने एंजॉय करा बहुत ही ज़्यादा। पापा को ये बहुत ही पसंद आया, तो पापा ने इस बूढ़े अंकल को बहुत ही ज़्यादा 5 लाख रुपए का 50 का नोट दिया और उसके बाद हम सीधा आगे चल दिए। ये बहुत ही अल्टीमेट था, बहुत ही अच्छा बजा रहे थे। फिर उसके बाद हम सीधा चाट पापड़ी खाने निकल गए। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब सब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, गोलगप्पे कॉम्प्लीमेंट्री थे। पाव भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट इनकी टिक्की वॉज टू गुड। यहाँ पे चूल्हे की रोटी एंड चूल्हे का खाना था, बट वो हमने नहीं खाया क्योंकि भैया हम कड़ी चावल नहीं खाना चाहते थे। हमें तो पनीर और दाल मखनी खानी थी, टिपिकली इंडियन फूड जो बाहर हम लोग रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। तवे की रोटी हमें नहीं खानी थी, राजमा छोले नहीं खाने थे। हम सीधा उसके बाद चले गए पूल में, और पूल में गैदरिंग ना होने की वजह से फीका फीका लग रहा था, बट ये इच्छाधारी सिंगर यहाँ से प्रकट हुए और इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज गुड, द डेकोरेशन वॉज गुड, बट द फ्राइड आइसक्रीम वॉज बैड। फ्राइड आइसक्रीम खाई? ये हमारा एक फीडबैक था। आप कभी फ्राइड आइसक्रीम मत खाना, नॉर्मल सो यहाँ के इसी के साथ ही हमारा नाइट का ख़त्म होता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पूल एंजॉय किया। हम सीधा नहाने सीधा पूल में घुसे, कुछ ज़्यादा करने को था नहीं हमारे पास। और पूल लिटरली बहुत ही पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद उसमें एक शावर लगा हुआ था एंड परफेक्ट। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करा जल्दी एंड 11 बजे के आसपास हमने चेकआउट किया। चेकआउट से पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और पेट भर के खाया। सो ये था एक हमारा छोटा सा व्लॉग, हमारा फर्स्ट व्लॉग। पापा को हमने वादा किया था कि आपके 60th बर्थडे के बाद हम एक यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो पापा भी ये चाहते थे, पापा ने भी अपना एक चैनल बनाने का सोचा कि पापा कहते हैं कि मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ 60th के बाद, अपनी व्यूज़ शेयर करूँगा, अपनी बातें लोगों से शेयर करूँगा। सो ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है। आई होप यू गाइस एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।